रघुराम अपने घर के गार्डन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी वह अपने सामने खड़ी बाइक को देखकर सोचने लगा। रघुराम को सोचता देख उसकी बीवी ने उससे पूछा, क्यों अपनी बाइक को देखकर क्या सोच रहे हो, क्या हुआ? नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि इस बाइक ने मेरा कितना साथ दिया, इसमें मेरी यादें बसी हुई है। हाँ, लेकिन अब हमें इसकी जरूरत नहीं। अब तो हमारे पास 4 पहिए वाली कार है। और तुम्हें याद है क्या, तुमने आखिरी बार कब इसे चलाया था? मैं तो कहती हूँ कि अब हमें इस बाइक को बेच देना चाहिए, क्योंकि इसे रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है और इसे बाहर धूप में रखना पड़ता है। धीरे धीरे इसकी कीमत भी कम होती जा रही है। मेरी मानो तो कोई अच्छा सा ग्राहक देखकर इसे बेच दो। वैसे इस बाइक के कितने मिल जाएंगे? मैं कल ही इस बाइक को ऑनलाइन सेल में डाल देता हूँ। दूसरे दिन सुबह ही रघुराम ने अपनी बाइक को 30,000 की कीमत पर ऑनलाइन सेल में डाल दिया और कुछ ही घंटों में रघुराम को बाइक के लिए फोन आने शुरू हो गए। किसी ने कहा 20,000 में दे दो, किसी ने कहा 22,000 में, तो कोई 15,000 में। क्या हुआ, बाइक लेने के लिए कोई फोन आया? हाँ, फोन तो बहुत आया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर कितने तक का ऑफर आया? 28,000 तक का ऑफर आया था। मैंने उसे 2 दिन बाद फोन करने बोला है, थोड़ा रुक जाता हूँ, शायद रात तक 30,000 तक का ग्राहक मिल जाए। रात को जब रघुराम खाना खाकर आराम कर रहा था, तब उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। रघुराम ने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, हेलो, मेरा नाम सत्यपाल है और मैं एक रिटायर सरकारी कर्मचारी हूँ। मैंने आपका विज्ञापन देखा। कई सारे विज्ञापनों में से मेरे लड़के को आपकी 2 व्हीलर पसंद आई है। मेरा लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है और यह उसके इंजीनियरिंग का आखिरी साल है। वह हर बार कॉलेज चलकर या बस में धक्के खाकर या फिर दूसरे से लिफ्ट लेकर जाता था। मैं चाहता हूं कि कम से कम आखिरी साल वह अपनी बाइक से कॉलेज जाए, इसलिए मैं कई महीनों से एक 2 व्हीलर लेने के लिए पैसे जमा कर रहा था। इसलिए प्लीज अपनी बाइक किसी को देना मत। मैंने थोड़े पैसे जमा कर लिए हैं और अपना मोबाइल बेचकर पूरे पैसे जमा कर दूंगा। कृपा करके अपनी बाइक किसी को बेचना मत। यह फोन आने के बाद से जैसे रघुराम की नींद चली गई। नींद नहीं आने पर वह टहलने लगा और सोचने लगा कि यह कैसे लोग है। वह चाहते तो मेरी बाइक कीमत कम करने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि 20,000 ले लो या 22,000 ले लो, बल्कि उन्होंने तो मुझसे थोड़ा समय मांगा है। रघुराम से रहा नहीं गया और उसने सत्यपाल को फोन कर दिया और कहा, हेलो, मैं रघुराम बोल रहा हूँ। आपने मेरी बाइक के लिए मुझे फोन किया था। ऐसा करिए, आप कल बाइक लेने के लिए मेरे घर आ जाइए। वैसे आपके पास कितने हैं? सामने से आवाज आई, मेरे पास तो सिर्फ 20,000 ही है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। नहीं, ठीक है, 20,000 ही लेकर आ जाइए। इस फोन के बाद जैसे रघुराम को सुकून की नींद आ गई। सुबह होते ही फिर रघुराम की फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं सत्यपाल बोल रहा हूँ, मेरा लड़का तैयार हो गया है आपके पास आने के लिए। क्या हम लोग सचमुच आ जाएं? हाँ, बिंदास। दोपहर तक जब सत्यपाल अपने बेटे के साथ रघुराम के घर आए तो उन्होंने 20,000 रघुराम को दिया। उस 20,000 में 100 के, 20 के, 10 के भी बहुत सारे नोट थे। वह दिख रहे थे कि बड़ी ही मेहनत से जुटाए गए पैसे हैं। आप गिन लीजिए, हमें माफ करना, इसमें बहुत से छुट्टे पैसे हैं। आपको गिनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इंतजार कर लेंगे। नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। बाइक की चाबी जैसे ही उस लड़के के हाथ में आई, वैसे ही सत्यपाल के चेहरे पर मुस्कान आई। तब रघुराम को लगा कि उसने अपनी जीवन की सबसे बड़ी कमाई कर ली। रघुराम अपनी बाइक सस्ते में बेच रहा था। 30,000 की बाइक 20,000 में बेच रहा था, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जो सत्यपाल ने 20,000 रुपए दिए थे, रघुराम ने उसमें से 500 के नोट निकालकर उस लड़के को दिया और कहा कि जाते जाते मिठाई ले लेना, क्योंकि उसे लगा कि क्या पता इनके पास पेट्रोल डालने के पैसे होंगे या नहीं। अगर होंगे तो मिठाई खरीदेंगे। जाते जाते पिता पुत्र ने रघुराम को बहुत सारी दुआएं देते गए। रघुराम को ऐसा लगा जैसे उसने जीवन भर की कमाई कर
ये है आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारी थोड़ी सी कोशिश से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है।